गुरु में निष्ठा, तीर्थ में निष्ठा, समय निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, प्रेम निष्ठा, भक्ति निष्ठा। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मार्ग हैं, पर पहुंचने की मंजिल सबकी एक है। चाहे वो निष्ठा किसी की भी हो, पर निष्ठा ताउम्र निष्ठा रहनी चाहिए। तो जो कुछ निष्ठ लोग होते हैं ना, वो लोग ही कुछ बाकियों से कुछ हटके कर सकते हैं, कुछ अलग दिख के आ सकते हैं। कि निष्ठाएं भी बहुत प्रकार की होती है। गुरु में निष्ठा, तीर्थ में निष्ठा, समय निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, प्रेम निष्ठा, भक्ति निष्ठा। विनोबा भावे समयनिष्ठ थे। 9 बजे मतलब 9 बजे, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, 9 बजे ही वॉक करना है उनको। गर्मी में भी 9 बजे करते हैं, सर्दियों में भी 9 बजे करते हैं। लोग उन्हें वॉक करता हुआ देखकर अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे कि भावे जी निकले मतलब 9 ही बजे होंगे। ये समय निष्ठा है। तो वो कुछ भी निष्ठा हो, पर वो लगी रहनी चाहिए आखिरी घड़ी तक, तो हम जीते हुए हैं। किसी की तीर्थ निष्ठा होती है। आपने कथाएं सुनी होगी, जो डाकोर में, गुजरात में डाकोर है, उस डाकोर में भगवान द्वारिका से वहाँ आए हैं। क्यों? तीर्थ निष्ठा उसकी तीर्थ है, हर साल में एक बार जाना है। तो जो 90 साल के हुए तो नहीं जा पाए, दर्शन नहीं कर पाए, फिर भी वो हारते थकते पहुँचे द्वारिकाधीश के दरबार में, और मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हैं कि अगले साल तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा, तो मैं क्या करूँ, दर्शन के बिना तो मेरा साल नहीं जाना, आप मेरे साथ चल लो। तो भगवान मूर्ति से प्रकट होके कहते हैं कि मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, पर ये जो है ना सब पंडित लोग, ये मुझे जाने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, अपन आधी रात को भाग चलते हैं। जाने की खुशी भी उसी को थी, चोरी करने का सलाह भी उसी की थी, आधी रात को भाग जाते ये एडवाइस भी उसी की थी। क्यों? क्यों? उसे का द्वारिकाधीश में मज़ा नहीं आया, वहाँ भोग नहीं लगता था, डाकोर में बहुत अच्छा भोग लगता है, ना ना ऐसा नहीं है। उसकी तीर्थ निष्ठा है। तो निष्ठा बहुत प्रकार की होती है, पर निष्ठा होना ज़रूरी है। चाहे वो तीर्थ में हो जाए, चाहे वो ज्ञान में हो जाए। रमण महर्षि की ज्ञान निष्ठा है, और कई संत हैं ज्ञान निष्ठा है। हजारों विपरीत स्थितियाँ हैं, फिर भी ज्ञान से विचलित नहीं होते, ज्ञान निष्ठा है। बूढ़ाणा की तीर्थ निष्ठा है। कईयों को कीर्तन निष्ठा होती है, वो बैठेंगे और कीर्तन ही करते रहते हैं। एक यहाँ पर वो है ना, कुछ है, उनके दादा को एक ही आदत थी, सुबह से लेकर रात तक सूर्य के सामने बैठे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उनकी सूर्य निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, सूर्य के प्रति भक्ति है, वो निष्ठा उनको करवाती है। सुबह सूर्योदय हो, शाम को सूर्यास्त हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उन्हें सूर्य के सामने बैठना है। अब बैठे बैठे बस कुछ नहीं करते थे, ऐसे कुछ करते रहते थे, गिनते रहते थे, कुछ जप वप करते रहते थे। तो उनकी भक्ति निष्ठा है, एक के प्रति भक्ति है, कृष्ण के भक्तों की भक्ति निष्ठा है। समय निष्ठा, कई वैद्य ऐसे होते हैं, पाबंद होते हैं समय के। सुबह 4 बजे उठना मतलब 4 बजे ही उठना, रात को 9 बजे सो जाना, 9 बजे सो जाना, समय निष्ठा है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मार्ग हैं, पर पहुंचने की मंजिल सबकी एक है। चाहे वो निष्ठा किसी की भी हो, पर निष्ठा ताउम्र निष्ठा रहनी चाहिए। किसी की स्वाध्याय निष्ठा होती है, वो स्वाध्याय करते ही करते हैं दिन में, अगर रात को देर हो जाए तभी भी स्वाध्याय किए बिना नहीं सोते। किसी की सूर्य को जल चढ़ाने की निष्ठा है, तो चाहे कुछ हो जाए, ट्रेन में भी रहेंगे ना तो सूर्य को जल चढ़ के ही पानी पिएंगे। तो जो कुछ निष्ठ लोग होते हैं ना, वो लोग ही कुछ बाकियों से कुछ हटके कर सकते हैं, कुछ अलग दिख के आ सकते हैं, कि कुछ भी हो जाए इतना तो करना है। ऐसे होंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो
चाहे वो लौकिक जगत का हो। आइंस्टीन साइंटिस्ट थे और 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे। पत्नी बोल बोल के थक जाती थी, पत्नी खाना लगा के जाए, देख के आधे घंटे के बाद खाया आपने, वो जवाब ही नहीं देते थे। देखा थाली वैसी की वैसे पड़ी है, सुबह की शाम तक थाली वैसे की वैसे, वो आंखें उठाकर झांकते नहीं थे। ये उनकी अपने कार्य के प्रति निष्ठा है, कर्म निष्ठा है। ये 5-5 दिन हो जाते थे, 5-5 रातें हो जाती थी, फिर भी आइंस्टीन को खाने की खबर नहीं रहती थी। तब जो उन्होंने जो इन्वेंशन किया वो जगत को काम लगा ना। तो निष्ठा किसी भी एक में हो, कल्याण की, गुरु के प्रति निष्ठा। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा वाले तो कई आपको शिवाजी भी देखने को मिलेंगे। शिवाजी बड़े बड़े, चाणक्य देखिए, चाणक्य के प्रति चंद्रगुप्त की निष्ठा, राजा महाराजा बना दिया ना उसको। था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, बस साधारण व्यक्ति थे, पर अखंड भारत के राजा सम्राट बना दिया ना उसको। गुरु के प्रति निष्ठा। अर्जुन की कृष्ण के प्रति निष्ठा, भगवत निष्ठा। तो निष्ठा बहुत काम करती है। तो एक मनुष्य को असाधारण बनने के लिए निष्ठा बहुत आवश्यक है। किसी एक चीज़ में उसे प्राणपण से करना चाहिए। समर्थ रामदास का एक शिष्य था, कल्याण, भोजन बनाने की सेवा में था, भोजन बनाता था। भोजन के बाद ना रामदास को पान खाने की आदत थी, तो पत्ते तो मिल जाते थे, पर उसमें जो सामान कूट कर डालना होता था ना, यष्टि मधु डालता, फिर थोड़ा तिल डालता, थोड़ी अजवाइन डालता, तो कहीं गुरुजी को ऐसे चबाने में दिक्कत ना हो तो वो कूट कर डालता था। किसी एक जगह पर किसी जंगल में गया तो वहाँ पर खंडनी नहीं थी, जिसे हम हमाम दस्ता बोलते हैं। खंडनी होती है ना जिससे कूटा जाता, तो उसके पास वो नहीं था। तो उसने कहा मेरे गुरु को पान के बिना तो अच्छा ही नहीं लगेगा, भोजन कैसे पचेगा, उनकी पान खाने की आदत है। तो उसने कुछ भी नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने मुंह से चबा के, वैसे तो ये जूठा माना जाता है, वैसे तो ये अनादर होता है, गुरु को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद खाना चाहिए। तो उसने मुंह से चबा के और थाली में रखकर गुरुजी को अर्पित किया। तो किसी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, जो टांग खींचा करते रहते, इस संसार में हर जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होते हैं, आध्यात्मिक रास्तों पर नहीं, यहाँ तो सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे उसी संसार से उठ गया है ना। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको पता है ये कितना नालायक है ये लड़का, और आपको ना पान चबाकर मुंह से चबा कर देता है। तो गुरु को पता था कि इसकी निष्ठा मेरे प्रति अद्भुत है, पर उन्हें सबक तो सिखाना था कि हम लोग पानी का ग्लास भी ले आते हैं और आप पानी का ग्लास ढोल देते हो, और ये जो आपका शिष्य है ये तो मुंह से चबाकर पान आपको देता है जूठा, और फिर भी आप उसका ग्रहण करते हो। ऐसा तो क्या है उसमें अनपढ़ गंवार में। गुरुजी ने 2 दिन के बाद कहा कि कल्याण बेटा, आज तुमने मुझे पान नहीं दिया, अभी लाया, अभी लाया। वो गया अंदर और पान में वो सब चीज़ें डाली और मुंह से चबा के ले आया पान। तो गुरुजी ने पूछा, बोले कि पान कहाँ से लाया? बोले यहाँ पर है जंगल में एक बेली है, वो पान मैं वहाँ से तोड़ कर लाया हूँ। अच्छा, सामान कहाँ से लाया? गुरुजी सामान तो आपके मुखवास का साथ में ले लेता हूँ मैं। अच्छा कल्याण, तो तुम पान तो ले आए, पर ये पान की जो सामग्री है ना, वो किस खंडनी में कूटी है, वो खंडनी भी ले आओ। आपको पता है उसने क्या किया? वो रसोई में गया, उसने छुरी उठाई, उसने गला काटा, अपने ही हाथ से थाली में रखा और एक बंदे को ले गया और उसको कहा कि ये गुरुजी को समर्पित करना, इसी खंडनी में आज तक कल्याण पान कूटता आया है। ये निष्ठा है, निष्ठा है, इसी को निष्ठा कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की कार्य के प्रति निष्ठा हो, गुरु के प्रति निष्ठा हो, जिस किसी स्वाध्याय के प्रति निष्ठा है,
प्राणपण से ता उम्र तक उसको लगे रहना चाहिए। निष्ठा रंग लाती है। फिर क्या हुआ? कल्याण मर गया होगा, मर ही जाएगा ना। जब सिर कट जाएगा तो बचा क्या? कुछ नहीं। समर्थ रामदास ने उन शिष्यों को देखा जिन्होंने कल्याण की फरियाद की थी। सिर नीचा हो गया और थाली में जिस शिष्य ने पकड़ के उसका जो सर खड़ा था पकड़ के, गुरुजी ने पान खा के और कुछ नहीं, जैसे आराम कुर्सी पे आराम करते, 2 पैर फैला दिए सामने वाले पत्थर पे और थोड़ी देर के बाद कहा, कल्याण जल ले आओ। आप क्या मानोगे, उसी धड़ पे वही सिर लगा और कल्याण पानी लेकर खड़ा सामने। ऐसे निष्ठा होती है, ये गुरु निष्ठा है। मिलारेप्पा की भी कथा आपने सुनी होगी। तो काट छाट के निष्ठा होनी चाहिए, और जिसमें आपकी निष्ठा है वो संशय रहित होनी चाहिए। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, उसका क्या हाल होता है पता है? घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। धोबी के कुत्ते की हालत जैसी होती है वैसी इंसान की होती है। थोड़ा इधर, फिर थोड़ा उधर, फिर थोड़ा इसमें, फिर थोड़ा उसमें, फिर थोड़ा ये साधन में, फिर थोड़ा उस साधन में। ऐसा नहीं। जिस किसी साधन को पकड़ा है उसको पूरी तरह से लगे